हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। मैं वो शख्सियत हूँ जो भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से जातिवाद झेल रहा हूँ। मनुस्मृति के लोग मेरी नज़र में मूर्ख हैं। मनुस्मृति की जिसने रचना करी वो भी परम मूर्ख है। मनु विधि, मनुविधान, मनुस्मृति को मानने वाले और मनुस्मृति पर विश्वास करने वाले लोग परम मूर्ख हैं। अब मनुस्मृति और मनुवाद, मैं जातिवाद झेल रहा हूं लगातार पिछले कई दशकों से। मैं भी झेल रहा हूं, मेरा परिवार भी झेल रहा है। तो आए दिन कई किस्म की त्रासदियों को झेलना पड़ता है। मनु हमें सीख के हमसे सीख के हमें ही समझाने का प्रयास करता है, हमें ही सिखा रहा है। मनुबुद्धि, मनुविद्या, मनुवादी व्यवस्था के लोग और मनुवादी व्यवस्था के लोगों को बेहतरीन मान लेना हार मान लेने से कम नहीं है। मुझे लोग, मैं ऐसे फील्ड में हूं, लगातार डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक खास बात, मनुवादी मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। डिमोटिवेट यानी हतोत्साहित, उदास, निराश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता दूं एक खास बात, रिपीट क्यों किया ये भी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। बुद्धिजीवी समाज से है ना, मूल निवासी समाज बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। बहुत सारे खुलासे करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं मुद्दे पर आता हूं, बाकी बातें फिर कभी। मुझे देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, यानी उन्हें प्रेरणा मिलती है इस बात की। और मनुवाद एक को उदास करना चाहते हैं, उधर 10 ऐसे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं जिन्हें मनुवादी उदास करना चाहते थे। मेरा डिमोटिवेशन देखने के बाद में, जब वो ये देखते हैं कि यह व्यक्ति उदास नहीं हो रहा है, निराश नहीं हो रहा है, हतोत्साहित नहीं हो रहा है, तो मनुवादी बिखर जाते हैं। यानी वर्ण व्यवस्था वालों की वो विचारधारा धूल चाटने लगती है, धूमिल हो जाती है। यानी वो मुझे डिमोटिवेट करने लगे थे, करने चले थे, लेकिन वो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक और राज की बात ये मैंने बताई, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने इस चीज का स्टेटस नोटिस किया। क्या? यही जो मैंने कहा। तो मनु की जो हरकतें है वो उन्हें ही भारी पड़ती है। दूसरी एक बात और मैं बताऊं तो, मैंने कहा मैं और मेरा परिवार जातिवाद झेल रहे हैं। हाँ, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। लेकिन इसका जवाब आने वाले समय में मनुवादियों को उन्हीं के स्तर पर मिलने वाला है। जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं ना, इसी प्रकार का जवाब उन्हें मिलेगा। हमारे कुछ लोगों का मानना ये भी है, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि मनुवादी श्रेष्ठ है। मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से। बिल्कुल नहीं। श्रेष्ठ नहीं, मूर्ख हैं, धूर्त हैं, नालायक हैं। कोई बात नहीं। मनुवादियों ने एक समय पर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, जिन्हें कभी रावण के नाम से भी जाना जाता था, या लोग आज भी जानते हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि रावण नाम से उन्हें संबोधन ना किया जाए। खैर, भीम आर्मी चीफ को उन्होंने
मतलब जो है यूं समझ लीजिए कि कोशिश करी कि वे उन्हें डिस्पोज कर पाएंगे, मतलब क्या कहें कि, लेकिन क्या हुआ नतीजा? चंद्रशेखर के समर्थन में, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूरा इंडिया क्रांति की एक ऐसी मशाल उन्होंने जला दी जो कभी ना बुझने वाली। युवा बुजुर्ग सब चंद्रशेखर के नाम पर समर्थन में उतर आए। न सिर्फ इतना, उन्होंने भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी को भी कमजोर करने की कोशिश करी, लेकिन यहां भी नतीजे उल्टे रहे। उन्होंने डॉक्टर रितु सिंह को भी कमजोर बनाने की पुरजोर कोशिश करी और कर रहे हैं। बावजूद उसके डॉक्टर रितु सिंह का एक ऐतिहासिक, सभी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है समय समय पर, और अब डॉक्टर रितु सिंह का नाम आने वाले समय में जितना अब तक हो चुका है उस पर बता रहा हूं, आगे क्या होने वाला है वो अलग मैटर है। आगे और भी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं बहुजन क्रांतिकारी, बहुजन आंदोलनकारी। मूल निवासियों की तीसरी आजादी की यह जंग जारी रहेगी। यहां तो विपक्ष के जो है क्या बोलें कि होश उड़ गए पूरी तरीके से। एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करा दी इस बहुजन बेटी ने, इस बहुजन बहन ने, जिनका नाम डॉक्टर रितु सिंह है, कि पूरे देश विदेश पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बज रहा है। और जीत तो जरूर होगी, तीसरी आजादी तो हासिल करके रहेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। किससे? जातिवाद से, मनुस्मृति से। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, बहुत बड़े वकील हैं, पूरी दुनिया में उन्हें जाना जाता है। उन्हें भी इन्होंने बहुत कोशिश करी दबाने की, लेकिन वो भी अभी तक मनुवादी कामयाब नहीं हो पाए। क्या हमारे हौसलों और इरादों को मनुवादी बदल पाए? नहीं। ये तो हुए बड़े नाम। मैं भी एक मामूली सा इंसान हूं, मुझे भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है लगातार 30 साल से। क्या मैं हारा? क्या मैं पीछे हटा? क्या मेरे इरादे बदले? मनुवादी परम मूर्ख हैं। अरे मूर्खों, हमारा जो भी कर्म है वह इंसानियत के समर्थन में है, मानवता का समर्थन में है। और हार तो हमेशा बुरे इरादे वाले लोगों की होती है, नेक इरादे वाले लोगों की हार कभी नहीं होती। जन समर्थन उनके साथ में है जो मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की यही पहचान। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हमारा मिशन एक्टिवेट रहेगा, जारी रहेगा। हम सब लोग अपने अपने स्तर पर काम कर ही रहे हैं और सब कहीं ना कहीं एकजुट भी हैं। मैं दिल्ली के आंदोलन में इसलिए शामिल नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर निकल जाता हूँ ज़्यादातर। मुझे बाहर का काम मिल जाता है, वहाँ कोई नहीं होता तो मैं उस तरफ निकल जाता हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल इतना ही, काफ़ी बोल चुका हूँ और कंटिन्यू रहूँगा। डिमोटिवेट होने वाला में से मैं नहीं हूँ। अरे बहुजन मूवमेंट्स की जानकारी नहीं थी तब भी मैं ऐसा ही था। ये मेरे विरोधी तत्व अच्छी तरह जानते। विरोधी तत्व काफी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कहा है भाई तुम परेशान हो विरोधी तत्वों, यानी मनुस्मृति वालों। मैंने नहीं कहा तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हारी तो फितरत है ना। जिन्हें मूल निवासियों को तुम शूद्र समझते हो, SC ST समझते हो, वे दरअसल यहाँ के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं हम, समझे? SC ST OBC माइनॉरिटीज पावर में थे, हैं, रहेंगे।
और अब ये पावर नीली क्रांति, जय भीम क्रांति के साथ और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। किसी को ऑब्जेक्शन था, नहीं जानता कौन है, नीली क्रांति, जय भीम क्रांति के नाम से। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, सिंगल फाइट में आ जा, फिर देखते हैं। ठीक है।